जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। सदा धर्म कार्य में लीन रहता था। भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में सदा वो तत्पर रहता था। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था, उनका सम्मान करता था। शस्त्र विद्या में पूरी तरह से निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपस्या से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करे। जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर शिवजी से प्रेम करता है, वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाम नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर आज राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया है तथा वैदिक धर्म को आज त्याग दिया है। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की वो निंदा करने लगे हैं। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के सब कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से वो द्वेष करने लगा और बोला कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे वह उनको दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। इस प्रकार वह कामी राजा भगवान की भक्ति से दूर हो गया था और सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध में भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि जो कोई विष्णु का नाम लेगा उसका वध कर उसको दंड दिया जाएगा। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लगा। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा और कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था,
कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया और कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में जाकर पहुंचा है। आज श्री लोमश ऋषि जी महाराज ने श्री माघ मास महात्म्य के इस 23वें अध्याय की कथा में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कोई भगवान विष्णु का भक्त होता है वो भगवान शिव की भक्ति करे तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। ठीक ऐसे ही जो भगवान शिव का भक्त होता है अगर वो भगवान विष्णु की भक्ति करे तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। ये तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। स्पष्ट बात है कि जो भगवान विष्णु का भक्त हो उसको भगवान शंकर की भक्ति करनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए सदा हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसी और की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो संत वो मार्ग बताते हैं, समझ लेना कि वो संत महात्मा सही हैं। लेकिन जो धर्म ग्रंथों के विपरीत कुछ बात बताते हैं उनकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे उस राजा ने पाखंडी लोगों के कहने पर भगवान विष्णु की भक्ति करनी बंद कर दी और भगवान विष्णु की निंदा करने लगा। इससे भगवान शिव कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। भगवान शिव तो तब प्रसन्न होंगे जब हम भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे और भगवान विष्णु तब प्रसन्न होंगे जब हम भगवान शिव से प्यार करेंगे। लेकिन राजा ने पाखंडियों की बात पर विश्वास करके भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति करना बंद कर दिया और पापमय कर्म करने लगा और उसका फल भी उसको मिल गया, उसको नरक में जाना पड़ा। तो ठीक ऐसे ही जो लोग भगवान शिव और विष्णु में भेद बुद्धि करते हैं, एक को मानकर दूसरे की निंदा करते हैं, उनको नरक में वास मिलता है। इसलिए चाहे हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को माने, चाहे हम भगवान शिव शंकर जी को माने, लेकिन निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। सब हमारे भगवान के ही रूप हैं। हिंदू धर्म में तो हमारे जो भी भगवान हैं सब एक भगवान के रूप हैं, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। निंदा तो कभी किसी देवी देवता की भी नहीं करनी चाहिए। तो आज की कथा का यही सारांश है। आज की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के किसी भी रूप को आप मान लो, अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे का अपमान करना ये तो गलत बात है। जो ऐसा करता है उसको नरक में वास मिलता है। लेकिन जो भगवान के सभी रूपों से प्यार करता है, अपने इष्ट देव की भक्ति करता है, बाकी सबका सम्मान करता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, उसके जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। इसलिए अपने इष्ट देव की जी भर के भक्ति कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए, लेकिन बाकी सब रूपों में इष्ट देव ही विराजमान है, ऐसा मानकर सबका सम्मान करना हमारा सबसे पहला धर्म है। तो आज की कथा से यही शिक्षा मिलती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।